क्वेश्चनशियल कॉन्टेम्पलेट सीजन 2 एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फुतारो आया रहता है राया के साथ शॉपिंग करने के लिए और फिर राया कहती है तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे बचे हुए हैं और उन लोगों ने तुम्हें काफ़ी सारे गिफ्ट दिए थे तुम्हारे बर्थडे के ऊपर, तो तुम्हें भी उनके बर्थडे के गिफ्ट के अंदर थोड़ी भी कंजूसी नहीं करनी होगी। फिर फुतारो कहता है अगर तुम्हें लगता है कि ये इतना ज़रूरी है तो फिर वो उसके ऊपर ध्यान देगा। तभी वहाँ पे आ जाती है इत्सुकी। फिर राया बताती है उसने इत्सुकी को यहाँ पे एक साथ शॉपिंग करने के लिए बुलाया रहता है और फिर फुतारो इत्सुकी के पीछे पीछे चलने लगता है ताकि वो जान पाए कि उसे क्या पसंद है, लेकिन इत्सुकी कहती है कि वो उसका पीछा करना बंद कर दे। फुतारो जाके योत्सुबा से पूछता है क्या तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी, तो फिर योत्सुबा कहती है नहीं। योत्सुबा कहती है उसे स्कूल ट्रिप में काफी मजा आएगी, लेकिन फुतारो कहता है उसे कोई दिलचस्पी नहीं। तब राया बताती है फुतारो ने पूरी की पूरी गाइड को कई बार पढ़ डाला है। तभी राया कहने लगती है क्योटो में क्या हुआ था। फुतारो कहता है कुछ भी नहीं, लेकिन फिर योत्सुबा कहने लगती है आखिर क्योटो में क्या हुआ था। फुतारो कहता है वो 6 साल पहले वहाँ पे एक रेना नाम की लड़की से मिला था। तभी राया कहने लगती है वो लड़की भैया को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। ये सारी चीजें इत्सुकी भी खड़ी होकर सुन रही रहती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सभी कार्ड खेल रहे रहते हैं। तभी योत्सुबा पूछती है मीकू से क्या उसने ब्रेड रखे हैं, तो फिर मीकू कहती है हाँ। तभी इचिका कहने लगती है क्यों ना वो लोग ऐसा रूल बनाए कि जो भी जीतेगा वो हारने वाले से कुछ भी करा सकता है। ये सुनने के बाद सभी जोश में आ जाते हैं। योत्सुबा कहती है इससे इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए और योत्सुबा ही जीत जाती है। फिर वो सभी भी स्टेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं और वो लोग देखते हैं फुतारो और उसके ग्रुप के ऊपर। फिर वो लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग फुतारो के साथ घूमने जाएंगे और सभी यही सोच रहे रहते हैं, लेकिन तब भी फुतारो और उसका ग्रुप वहां से जाने लगता है। तो फिर नीनो कहती है वो लोग मिलके उनका पीछा करेंगे। आगे हमें दिखाया जाता है वो लोग सीढ़ियां चढ़ रहे रहते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें कोई भी नहीं देखता। तो फिर नीनो कहती है पक्का वो लोग एक दूसरे से रेस लगा रहे होंगे और वो लोग ऊपर चढ़ते हुए काफी ज्यादा थक जाते हैं। तभी वहाँ पे 2 रास्ते आ जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि उन्हें किस रास्ते से जाना होगा। तभी योत्सुबा मीकू को देखती है और आइडिया देती है और कहती है कि सभी लोग 2 ग्रुप में बट के दोनों रास्ते के ऊपर जाएंगे। फिर सभी कहने लगते हैं आखिर वो योत्सुबा की बात को क्यों माने। तो फिर योत्सुबा कहती है क्या उन्हें वो शर्त याद नहीं है, और फिर वो लोग जाने लगते हैं योत्सुबा की बात मान के अलग अलग रास्ते के ऊपर। फिर वो लोग सोचते हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए, लेकिन इचिका सोचती है वो आगे बढ़ती रहेगी। दूसरी ओर मीकू काफ़ी ज़्यादा हाँफने लगती है। योत्सुबा कहती है उन्हें जल्दी करना होगा नहीं तो वो फुतारो से नहीं मिल पाएगी। मीकू कहती है उसे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए और फिर वो वापस चलने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है इत्सुकी और नीनो बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ पे इचिका नहीं रहती। तभी हमें इचिका को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी तेजी से दौड़ते हुए कहती है ये सबसे छोटा रास्ता है। फिर वो सोचने लगती है कि आखिर वो उन लोगों से जाके क्या कहेगी। आगे वो सोचती है कि जो मीकू है वो काफी अजीब बिहेव कर रही थी, शायद वो उससे कन्फेस करने वाली है। और फिर वो सोचती है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसे अपने झूठ को कायम रखना होगा और मीकू को रोकना होगा। वो ऊपर आ जाती है मीकू की ड्रेस में बदल के। तभी वहाँ पे योत्सुबा आ जाती है मीकू को उठाए और फिर मीकू कहने लगती है आखिर इचिका उसके जैसे कपड़े क्यों पहनी हुई है। इचिका उन्हें देख के काफी ज्यादा हैरान रहती है। तभी योत्सुबा कहती है ये तुम्हारा प्लान था ना, तुम नहीं चाहती हो कि मीकू फुतारो को कन्फेस करे। और तभी वहाँ पे फुतारो भी आ जाता है और इचिका तुरंत ही अपनी विग और अपने हेडफोन को छुपा लेती है। तभी वो लोग कहने लगते हैं आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती थी। और फिर फुतारो भी कहने लगता है आखिर वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी योत्सुबा कहती है फुतारो कह दो कि तुमने कुछ भी नहीं सुना है, लेकिन फुतारो कहता है उसने बस थोड़ा सा सुना। तभी मीकू ये सुन के वहाँ से दौड़ते हुए भागने लगती है। मीकू को भागते हुए इत्सुकी और साथ ही साथ नीनो भी देखते हैं। फिर नीनो ऊपर आती है और वो देखती है कि इचिका के हाथ के अंदर मीकू का विग है और साथ ही साथ उसका हेडफोन। और फिर वो आके इचिका को जोर से कहने लगती है आखिर तुमने उसे इस तरीके से क्यों रुलाया, आखिर तुम्हें क्या मिला इससे। तभी योत्सुबा कहने लगती है कि ये उसकी गलती नहीं है, उसने ही ये सारी चीजें उसके दिमाग में डाला था। लेकिन फिर इचिका उसे मना कर देती है और वो नीनो से कहती है आखिर तुम इस तरीके से कैसे कह सकती हो, तुमने तो कहा था कि तुम अपने रास्ते में आने वाले सभी को कुचल दोगी। लेकिन नीनो कहने लगती है ऐसा नहीं है, अगर वो उसकी बहन रहती और फुतारो भी उसे पसंद करता तो उसे खुशी होती। तभी नीनो फुतारो से कहती है कि तुरंत जाओ मीकू के पास। और फिर फुतारो कहता है ठीक है, वो यहाँ से जा रहा है। और जैसे ही वो जाने लगता है वहाँ पे योत्सुबा आती है। योत्सुबा बताती है कि इत्सुकी मीकू के साथी है और वो लोग एक बस के अंदर हैं। आगे में दिखाया जाता है वो लोग भी एक बस के अंदर बैठे रहते हैं। योत्सुबा कहती है क्या तुमने सारी चीजों को सुन लिया।
फुतारो कहता है हाँ। तभी योत्सुबा कहने लगती है उसे नहीं लगा था कि इससे मीकू की फीलिंग्स को हर्ट होगा। साथ ही साथ उसने इचिका को भी कहा था कि उसे अब सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए और वो कहती है ये उसकी गलती है। फुतारो कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन फिर फुतारो कहता है उसे पहले से पता था कि मीकू उसे पसंद करती है और उस दिन जिस मीकू से वो मिला था वो मीकू नहीं इचिका थी। तभी फुतारो योत्सुबा से कहता है तुम लोगों की काफ़ी ज़्यादा चिंता करती हो। योत्सुबा कहती है उसने उसको बताया था कि उसकी वजह से उन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ था और इसीलिए वो चाहती है कि वो जितना हो सके उन लोगों को खुश रखने की कोशिश करे। लेकिन फिर फुतारो कहने लगता है ऐसा नहीं होता है इस दुनिया के अंदर। अगर इस दुनिया में तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ देना भी पड़ेगा और अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें दूसरे की खुशी को छीनना भी पड़ेगा और ऐसा ही होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सभी खाना खा रहे रहते हैं। नीनो कहती है कि यहाँ पे एक फोटोग्राफर है जो कि उनकी फ़ोटो खींच रहा है। योत्सुबा कहने लगती है उसे जाना है मीकू को देखने। तो फिर नीनो कहती है वो भी उसके साथ चलेगी और फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। फुतारो ये चीज़ देखता है। तभी ताकीगा कहने लगता है आखिर वो क्या देख रहा है। फुतारो कहता है कुछ भी नहीं। फिर हमें मीकू को दिखाया जाता है जो कि खुद रूम के अंदर बैठी रहती है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा डोर को नॉक करते हैं लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। योत्सुबा कहने लगती है ये उसकी गलती है, लेकिन अंदर मीकू सोच रही रहती है योत्सुबा की कोई भी गलती नहीं है इन सभी चीज़ों के अंदर। तभी उन सभी को ऐसा लगता है उनकी किसी ने फ़ोटो खींची, लेकिन फिर उन लोग को पता चलता है सच में कोई उनकी फ़ोटो खींच रहा है, जिससे वो लोग डर जाते हैं और काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं। उनकी चीख सुन के फुतारो उनके पास जाने लगता है लेकिन उसे रास्ते में मिल जाती है इचिका। तभी नीनो मीकू को कॉल करके कहती है यहाँ पे एक फोटोग्राफर है जो कि उनकी फ़ोटो खींच रहा है। तभी इचिका फुतारो से कहती है उसे अच्छा लगा फुतारो से मिलके और फिर इचिका और नीनो एक साथ कहते हैं उन्हें कुछ बात करनी है। फिर अगले दिन के सीन में योत्सुबा और इत्सुकी के पास आ जाता है फुतारो। वो लोग कहती है फुतारो यहाँ पे क्या कर रहा है। फुतारो कहता है वो यहाँ पे मीकू से बात करने के लिए आया है, लेकिन फिर वो लोग कहते हैं इचिका और नीनो उसके साथ हैं। तभी इत्सुकी फुतारो से पूछती है क्या उसे डर लगता है ऊंचाई से। फुतारो कहता है उसे किसी चीज से डर नहीं लगता है। आगे इत्सुकी कहती है योत्सुबा से उन दोनों की फोटो खींचने के लिए और फिर वो मन में सोचती है शायद इससे फुतारो को 6 साल पहले हुई चीजें याद आ जाएंगी। दूसरी ओर मीकू अपनी टीचर से कहती है कि उससे तबीयत खराब है और वो रूम के अंदर आके बैठ जाती है। तभी वहाँ पे नीनो भी आ जाती है और फिर मीकू कहती है वो यहाँ पे क्या कर रही है। नीनो कहती है उसे मीकू से कुछ बात करनी है और फिर वो मीकू से कहने लगती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है और वो फुतारो को हासिल करके रहेगी। भले ही मीकू के पास उसके लिए फीलिंग्स काफ़ी पहले से है, लेकिन वो उसके सामने नहीं हारेगी क्योंकि वो उन सभी से ज़्यादा फुतारो को पसंद करती है। लेकिन मीकू कहती है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी और फिर वो रोने लगती है और कहती है उसे नहीं लगा था कि फुतारो इस तरीके से चीज़ों को जान जाएगा और अब उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि उसे वो पसंद नहीं आएगी। तभी हमें योत्सुबा और इत्सुकी को दिखाया जाता है। योत्सुबा कहती है शायद उसे थोड़े से गुड लक चार्म खरीद लेने चाहिए और ये देख के इत्सुकी कहती है शायद अभी ये सही मौका है फुतारो को सब कुछ बताने का। तभी योत्सुबा पूछती है इत्सुकी से क्या वो किसी चीज़ को छुपा रही है। इत्सुकी कहती है उस फोटो के अंदर जो लड़की है असल में वो योत्सुबा ही है।